अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज़ एनालिसिस का। इस चैप्टर के कुछ लास्ट के 3 पार्ट्स रह गए थे हमारे लास्ट क्वेश्चन के। सो आज हम वही देखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। सपोज दैट द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इज y हैट इज इक्वल टू 50 + 2x विद ओरिजिन एट 1983। सबसे पहला तो उसने आपको क्या चीज़ दी है वो देखते हैं, देन आप उसके ऊपर देखेंगे कि उसने आपको बोला क्या है निकालने को, फिर हम वो चीज़ निकालेंगे। सबसे पहले उसने बोला है कि आपके पास एक ट्रेंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन उसका होगा 1983। जैसा कि आप पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं, उसमें आपने क्या किया था कि आपने एक्स का कुछ कॉलम बनाते थे, जैसा आप लोगों को याद होगा टी माइनस समथिंग जो भी वैल्यू हम बिगनिंग का ईयर लेते थे या फिर हम सेंटर का ईयर लेते थे। तो इसने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर आपका ओरिजिन है 1983 का। तो अब हमारे पास उसने बोला क्या है, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स इज़ 1 ईयर, शिफ्ट द ओरिजिन एट 1980। उसने ये तो बोल दिया कि उसने आपको ट्रेंड इक्वेशन दी है जिस ओरिजिन पे, लेकिन अब उसने कहा है कि आप ये वाला ओरिजिन जो है 1983 इसको शिफ्ट करें 1980 के साथ और फिर बताएं आपके पास ट्रेंड इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमारे पास तो जैसे इक्वेशन है ट्रेंड इक्वेशन, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि टू शिफ्ट द ओरिजिन 1980 बैकवर्ड का यहाँ पर मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है, वो इसलिए कि अगर आप अपनी पहली ट्रेंड इक्वेशन की तरफ देखें तो वो ओरिजिन है उसका 1983 का, और अगर आप नेक्स्ट ओरिजिन देखें तो वो है 1980 का। मतलब क्या है कि आपका जो रियल ओरिजिन था उससे 3 ईयर पीछे आप अपना ओरिजिन शिफ्ट करें। तो अगर आप अपना ओरिजिन बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं तो आप x में से उतने ईयर्स माइनस करेंगे जितने ईयर आप शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं, अपना ओरिजिन जो है वो अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो आप x में से उतने ओरिजिन को प्लस करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अगर ओरिजिन बैकवर्ड शिफ्ट कर रही हूँ और मेरा ओरिजिन 3 ईयर्स बैक जा रहा है तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगी x की जगह x - 3 और अपनी ट्रेंड इक्वेशन निकालूंगी। सेम एज इट इज़ आपकी ट्रेंड इक्वेशन पहले वाली यूज़ की है, उसमें x की जगह x - 3 रिप्लेस की है। आपका 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर x के साथ और 3 के साथ, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी ट्रेंड इक्वेशन, जो आप कह सकते हैं कि आपकी ये ट्रेंड इक्वेशन है विद ओरिजिन एट 1980। उसने आपसे क्वेश्चन में इतना ही मांगा था तो आप इतना ही अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। नाउ अब हम मूव करते हैं 13 के बी पार्ट की तरफ। अब इसमें उसने मांगा क्या है और उसने दिया क्या है, सबसे पहले वो देखें। इफ द ट्रेंड लाइन इन द डाटा फॉर द ईयर्स 1960 to 65, उसने हमें बता दिया कि उसके पास डाटा था 1962 लेके 65 तक का, और उसने कहा है कि विद ओरिजिन एट द मिडल ऑफ 1962 एंड 63। जब उसने आगे आपको दी है ट्रेंड इक्वेशन और उसने कहा है कि उसका ओरिजिन था इस ट्रेंड इक्वेशन का आपके पास 1962 और 63 का मिडल, फाइन। और उसने आगे आपसे मांगा क्या है, देन डिटर्मिन द ट्रेंड लाइन विद ओरिजिन एट 1960 एंड हेंस डिटर्मिन द ट्रेंड वैल्यूज। सबसे पहले तो उसने कहा है कि आपके पास जो ट्रेंड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है उसका ओरिजिन था 1962 और 63 का मिडल, फाइन। अब उसने कहा है कि आपको निकालना है ओरिजिन 1960 पे ट्रेंड लाइन, शिफ्ट मतलब ओरिजिन करें 1960 पे और अपनी ट्रेंड लाइन निकालें, और फिर जो आपने ट्रेंड लाइन निकाली है उससे ट्रेंड वैल्यूज़ निकालें। तब मूव करते हैं अपने डाटा की तरफ। सबसे पहले तो मैंने लिख लिया अपना ईयर हमारे पास 1960 to 65 तक उसने प्रोवाइड किए थे। देन मैंने एक्स का कॉलम 0 to 5 लिख लिया, एंड देन उसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास उसने कहा था कि जो ट्रेंड इक्वेशन उसने प्रोवाइड की है वो था मिडल ऑफ 1962 और 63 का। तो अगर इनका ओरिजिन निकाला जाए तो वो हमारे पास इसको सॉल्व करने से निकलता है 1962.5। ये आप काम पहले कर चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं बताऊंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये ओरिजिन था मिडल दोनों का तो हमारे पास उसने ट्रेंड इक्वेशन क्या दी थी जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना ओरिजिन
शिफ्ट करना है। और अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आप बताएं कि आपका ओरिजिन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है या अपवर्ड। क्योंकि आपका ओरिजिन मिडल सॉल्व करने से आया है 1962.5, अब वो आपको कह रहा है कि अपना ओरिजिन शिफ्ट करें 1960 पे, तो अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं तो आप 2.5 ईयर्स पीछे जा रहे हैं, मतलब अपना ओरिजिन आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सो टू शिफ्ट द ओरिजिन 1960 बैकवर्ड, हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि हम कितने ओरिजिन पीछे जा रहे हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए आसानी के लिए माइनस की है, अदरवाइज आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कितने ईयर्स आप पीछे जा रहे हैं, विच इज़ 2.5 ईयर्स। हम अब क्या करेंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड शिफ्ट में जा रहा है इसलिए हम x की जगह x माइनस 2.5 रिप्लेस करेंगे अपनी ट्रेंड इक्वेशन में। ट्रेंड इक्वेशन में सिंपल मैंने x माइनस 2.5 को रिप्लेस किया और इसको मैंने सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन आई है 1123.097 प्लस 73.428 x। ये मेरे पास आ गई ट्रेंड इक्वेशन, ट्रेंड लाइन, जो उसने क्वेश्चन की सेकंड लाइन पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उसने कहा था कि ट्रेंड लाइन निकालें विद ओरिजिन एट 1960। ये मेरे पास आ गई ट्रेंड लाइन जो कि ओरिजिन की है 1960 की। अब उसने कहा है हेंस डिटरमिन द ट्रेंड वैल्यूज़, अब निकालें ट्रेंड वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगी, जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं कि आप पूरी क्वेश्चन लिखते थे, उसमें x की बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो अब आपके सामने ट्रेंड वैल्यूज़ का कॉलम आएगा जो कि है y हैट 13 0.6.667 प्लस 73.428। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो आपको 1306.667 है, जिसकी जगह आप रिप्लेस कर दें, आपको जो नया ओरिजिन है उसकी आपको ट्रेंड लाइन वहाँ पर लिखनी है, जो कि मेरे से मिस्टेकन दूसरी लिखी गई है। सो आप यहाँ पर दूसरी लाइन लिखेंगे विच इज़ योर 1960 की ओरिजिन की, विच इज़ y हैट इज इक्वल टू 1123.097 प्लस 73.428 x। अब आप ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकालते थे, आप लोगों को आइडिया है कि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, फिर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 अप टू सो ऑन 5 तक वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ऐसे आ जाएंगी हमारी ट्रेंड वैल्यूज़। हमेशा एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले देखा करें उसने क्वेश्चन में दिया क्या है, देन देखा करें उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है। जो दिया होता है उसको यूज़ करते हुए आपने जो उसने मांगा है वो चीज़ें निकालें और फाइंड करें जो चीज़ वो रिक्वायर करता है। सो इस तरह आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास 13 का सी पार्ट, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि हमारे पास था द पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन। आप लोगों को आइडिया है कि पैराबोलिक हम किसको कहते हैं, विच इज़ क्वाड्रेटिक ट्रेंड लाइन, या आपकी इसको कहते हैं सेकंड डिग्री। ठीक हो गया। फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी इन 1000 रुपीज़ इज़, अब उसने कहा है कि एक आपके पास पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन है 10.4 प्लस 0.6x प्लस 0.7x स्क्वायर विद ओरिजिन एट 1980। उसने कहा है कि ये आपके पास इक्वेशन आई है और ये ओरिजिन क्या है उसका 1980 का, एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर x इज़ 1 ईयर। शिफ्ट द ओरिजिन टू 1975। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है 13 का ए पार्ट, सेम इन्हीं स्टेप्स पे आपने क्या करना है, वहाँ पर आपके पास था फर्स्ट डिग्री ट्रेंड लाइन थी, या आपके पास जैसे आप लीनियर ट्रेंड लाइन थी आपके पास, यहाँ पर आपके पास पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक आ गई है, सिर्फ आपके पास लाइन चेंज हुई है, अदरवाइज स्टेप सारे सेम हैं। तो हम स्टेप्स की तरफ देख लेते हैं अगेन, क्योंकि हमारे पास हमने शिफ्ट करना है अपने ओरिजिन बैकवर्ड में, 5 साल पीछे जाएंगे। सो इसलिए हमने x में से माइनस करना है 5 ईयर और x की जगह 5 को रिप्लेस कर देंगे। अगर आप अपनी पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन की तरफ देखें तो आपको x स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने x स्क्वायर की जगह x माइनस 5 को रिप्लेस नहीं करना, हमने x की जगह करना है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, इस चीज़ की मिस्टेक नहीं कीजिएगा पेपर में। तो अगर आप अपना ये पूरे स्टेप्स देखें तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह x माइनस 5 रिप्लेस किया
और मैंने क्या किया, देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने x-5 का स्केयर ओपन किया। स्केयर ओपन करने के बाद उसको आपस में जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती थी, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने एक फाइनल आंसर निकाला जो कि मेरे पास पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन थी फॉर 1975। दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपना ओरिजिन कैसे शिफ्ट करके अपनी ट्रेंड इक्वेशन निकालते हैं। सो होप सो आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लीव comment in the comment section box. Thank you so much.